नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज अपने समर्थकों के साथ वीर तेजाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजन अर्चन किया। उधर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही दोषियों को पकड़ने की तुरंत कार्रवाई की है। उसके बाद मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लोग अब तेजाजी महाराज की मूर्ति की दोबारा विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही इस मुद्दे पर नेताओं को राजनीति न करने की भी अपील की जा रही है। तेजाजी मंदिर के लिए जमीन देने वाले बिरधी चंद और मंदिर के पुजारी मनोज कुमार शर्मा ने नेताओं से अपील की कि वे इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। देखिए, कल लगातार मैं कांटेक्ट में था, लेकिन पुलिस को इतना जल्दी अगर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती तो ये आवश्यकता भी नहीं पड़ती, ये टेलीफोन पे बात हो जाती, मान जाते। लेकिन पुलिस ने नहीं, ये मुख्यमंत्री हाउस से और उनके घर से जो इशारा था उसके बाद पुलिस ने लाठियां बांधी। और आपने देखा होगा कि नौजवानों के अंदर जो जोश है, जिस तरह राजस्थान में बात चली कि हजारों लोग चलेंगे कल सांगानेर, राजस्थान सरकार डर गई और थाने में मंत्री चले गए। पहली बार आपने देखा होगा कि सरकार के 3 मंत्री थाने के अंदर इनको छुड़ाने के लिए पहुंचे कि जल्दी जल्दी मामला निपट जाए। हनुमान बेनीवाल कल नहीं पहुंचे, यही कारण था। मैं थाने भी गया, इनको लेके आया सबको, और शांतिपूर्वक तरीके से मैंने अपील भी करी। सब लोग अपने घरों पे जाएंगे, हम नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाए, लेकिन ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर नहीं हो, ये मैंने अपील करी। मैंने सरकार के मंत्री को भी कहा कि आप भी ये एक्ट बनवाएं जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं, महापुरुष से जो लोक देवता है, महापुरुष से शहीद है, उनकी मूर्ति तोड़ने की जो घटनाएं हो रही है वो दोबारा से नहीं होनी चाहिए। झालावाड़ के भवानी मंडी में सरकारी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का मामला अब तूल पकड़ चुका है। प्रसूताओं की मौत के बाद परिजन हंगामा करने लगे, धरने पर बैठ गए। हंगामे को काबू करने के लिए मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। परिजनों ने सरकारी डॉक्टर पर डिलीवरी के लिए 4000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसके कारण मौत हुई है। मुआवजा, नौकरी देने की मांग के साथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार को लेने की मांग की जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। तहसीलदार, डीएसपी भी पहुंचे। विरोध कर रहे परिजनों को समझाने की कोशिश जारी है। बता दें कि कल भवानी मंडी के सरकारी अस्पताल में 2 प्रसूताओं की प्रसव के बाद मौत हो गई थी और इसके बाद एक प्रसूता कविता बाई का शव झालावाड़ के जिला अस्पताल मुर्शी में रखवाया गया था। क्या मांग तो हमारी ये है कि भवानी मंडी में जो 2 बहनें थी, दोनों की डेथ हो गई डॉक्टर की लापरवाही से। तो एक तो वो जो डॉक्टर थे वहाँ के, उनको सस्पेंड किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो नवजात शिशु है उनके सुरक्षा के लिए प्रशासन को जो भी सहयोग करना वो करे। तीसरी मांग हमारी है कि 50 लाख रुपए का आर्थिक सहायता परिवार को दी जाए और जिस जो लड़कियाँ एक्सपायर हुई है उनके हस्बैंड को, दोनों को सरकारी नौकरी दी जाए। क्या मानता आप, किसकी लापरवाही है सर? डॉक्टरों की लापरवाही। उन्होंने पैसे भी लिए, वो पहले बोलते थे डिलीवरी नहीं होगी तो यहाँ एडमिट हो, एम्बुलेंस भी नहीं आई, एम्बुलेंस को भी फोन लगाया। सर, ये मेरा भाई अनिल कुमार, जो कि बच्चे को के नाम से परवरिश के लिए एक तो होना चाहिए और बच्चे के 1 से 18 साल तक के, तो इसके नौकरी के लिए 50 लाख रुपए। झुंझुनू के नवलगढ़ के सैनी नगर में बिरोल रोड स्थित शराब की दुकान को लेकर महिलाओं और पुरुषों ने जमकर विरोध जताते हुए शराब की दुकान को बंद करवाने की मांग की। विरोध कर रहे स्थानीय लोगों ने बताया है कि दिन भर शराब ठेके पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। पास ही में बालाजी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर जाने वाली महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि शराब दुकान से 24 घंटे शराब की बिक्री होती है। शराबियों का जमावड़ा होने से लोग सड़क से निकलते हुए कतराते हैं। उन्होंने बताया है कि शराब ठेके के कारण माहौल खराब होता है। शराब ठेके के पास जमे हुए शराबी अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे छोटे बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। स्थानीय लोगों ने शराब के ठेके को बंद करवाने की मांग की। ये पैसे खड़े हैं, नवरात्रि के ठेका बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गाली गलौज होती है, गली से बाहर निकलना मुश्किल है। हमारी एग्जाम की टाइम चल रही है, यहाँ गाने बजाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, एंजॉय करते हैं। जब बोला जाता है, उनको कहा जाता है तो आंखें दिखाते हैं। क्यों, आपके बाप की है क्या गली? यहाँ पे है ना, शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं और उनको कुछ कहते हैं तो मारने के लिए घर पे चढ़ जाते हैं। ठेकेदार को 1-2 बार कही, वो क्या मैं हटा लूंगा, लेकिन वो हटाता नहीं है, सिर्फ बावला बनाता है। और यहाँ ने रात को 12 बजे दारू मिलती है, 1 बजे ले लो, 2 बजे ले लो, 24 घंटा खुला रहता है, ये बंद नहीं होता है कभी भी। शाहजहांपुर के फलौदपुर गांव में आबादी क्षेत्र से भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। टोल बचाने के लिए ट्रकों और अन्य बड़े वाहनों द्वारा आबादी क्षेत्र से गुजरने पर ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों द्वारा किए गए प्रदर्शन धरने से यहां जाम लग गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, ग्रामीणों को समझाया जा रहा है।
शाहजहां टोल प्लाजा पर लिए जाने वाले टोल टैक्स बचाने के चक्कर में भारी वाहन कस्बे से गुजरते हैं, यह आरोप है। भारी वाहनों के कारण हादसों की आशंका बनी हुई है। अलवर शहर में बाला किला से नीचे करणी माता मंदिर में मेला शुरू हो चुका है, जहां सुबह से ही भक्त पहुंचकर माता की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वन मंत्री संजय शर्मा भी सुबह करणी माता के मंदिर पहुंचे। पूजन कर देश और प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की गई। वन मंत्री ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में साप्ताहिक कार्यक्रम किए गए हैं। नव संवत है और नवरात्रों की स्थापना भी है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अलवर में अरावली की तलाटी में बसी हुई जो हमारी माँ करणी माता का मंदिर है, उसमें आज मुझे आकर के पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ आज राजस्थान के स्थापना दिवस भी है, जिसको पूरा राजस्थान आज हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। नव संवत है, तो आज जब मैं यहाँ मंदिर में आ रहा था तो शहर में अलग अलग जगह नव संवत के जो नया वर्ष है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, तो आज अलवर शहर बड़े उत्साह के साथ उस नव संवत को भी मना रहा है। मेला आज से प्रारंभ हो गया है और ये शहर से दूर अरावली की घाटियों में बसा हुआ मंदिर है। तो इसमें पूरे अलवर जिले के अलावा राजस्थान, पूरे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार से भी यहाँ पे दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। चूरू के राजकीय भरतीय अस्पताल में लपका गिरोह के खुलासे के बाद प्रशासन सख्त हो चला है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी के साथ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। गैर हाजिर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई की गई। प्रिंसिपल ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, डॉक्टर्स ओपीडी, रोगी पंजीयन काउंटर, दवा वितरण काउंटर सहित कई जगहों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करके हमने वार्डों का, सोनोग्राफी का, एक्सरे का, लैब का सब जगह पे निरीक्षण किया। कुछ वार्डों में हमें ये पता चला कि कुछ बेडशीट अलग थी, तो मैंने उनके वार्ड के प्रभारी और इनको नर्सिंग सुप्रीन को उनको कहा कि हर दिन का अपना कलर निर्धारित है, उसी कलर की बेडशीट सब जगह दिखनी चाहिए। एक ही बेडशीट चेंज थी, मैंने उनको सबको डांट दिया, उनको कहा कि ये बेडशीट आप चेंज कीजिए। और हमने इस अस्पताल में एक रिलीविंग रूम भी बना के रखा है, जहाँ पे कुछ नर्सों की ड्यूटी लगा रखी है, जहाँ पे हमको जब भी जरूरत हो इमरजेंसी में हम उनको ड्यूटी लगाएंगे। और उनके हमने सब व्यवस्था अच्छे से करके रखी है और उनके लिए। और इस राउंड के दौरान जेआर कुछ डॉक्टर की कंप्लेंट शिकायत मिली मुझे डॉक्टर्स की तरफ से कि वो ठीक तरह से वार्डों में काम नहीं कर रहे थे। हमने एचओडी को बुला के उनको निर्देश दिए। कोटपुतली से बड़ी खबर है। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गैंग का शिकंजा देखने को मिला है। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी विकास गुर्जर, कोनेडा और सुनील यादव हैं। पाटन इलाका निवासी हैं। आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा पूछताछ जारी है। आरोपी विकास गुर्जर है पनियाला थाने का हिस्ट्री शीटर, जबकि सुनील लूट के मामले में वांछित है। कोटपुतली पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में रेलवे लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की गई, जिस पर उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन पिछले 4 महीने से जारी है और अब यह आंदोलन और तेज हो गया। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 1 लाख रुपए प्रति आरी के दर से दिया गया था, लेकिन रेलवे परियोजना के लिए ऐसा नहीं हुआ। इसी असमानता के विरोध में किसानों ने अपना प्रदर्शन और ज्यादा उग्र कर दिया है। किसानों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि उन्हें भी NHAI की तरह उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही कहा है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। 15 नवंबर से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी ये मांग है कि 2013 में जो NH में जो मुआवजा मिला, वो मुआवजा तो किसान को 2024 में जब हमारी भूमि अधिग्रहण कर रहे हो तो उसमें हमारे को वो मुआवजा तो मिलना चाहिए। वहाँ 1 लाख रुपए प्रति एयर मिला या 40,000 रुपए प्रति एयर दे रहे हैं किसान। कहाँ तक ये न्याय संगत है? इसलिए
हमारा निवेदन अभी भी यही है कि हम रेलवे के कार्य को पूरा सहयोग करने को तैयार है, पर हमारी उचित मांग को मानकर हमें एनएच के एवज का मुआवजा दिलाया जाए। बड़ी साड़ी नीमच रेल लाइन जो 4 सर्वे हुई उसमें से 4 चेंज करके चौथी सर्वे इनको फाइनल कर दिया, जिसको किसी को पूछा नहीं, कुछ भी नहीं किया गया। और हमारे मुआवजा 40 रुपए फीट से जमीन खरीद रहे हैं, जबकि 40 रुपए फीट में चद्दर भी नहीं मिलता आज की तारीख में। और ये हमारे किसानों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। बड़ी साड़ी नीमच लाइन का रेलवे का काम और पे किसान उचित मुआवजे की मांग को रखते हुए विगत 4 माह 16-17 दिन होने आए, उसमें भी शासन प्रशासन और किसी नेता का न तो कोई हमारा सहयोग है न कोई आश्वासन है। जमीनों का अधिग्रहण कोड़ियों के भाव में किया जा रहा है। रुणिचा नगरी रामदेवरा पहुंचे। बेटा ने बाबा रामदेव समाधि स्थल पर दर्शन करके देश में अमन चैन खुशहाली की विशेष रूप से मंगल कामनाएं की। रामदेवरा पहुंचने पर बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय में एमएस बिट्टा को साफा माला और शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत किया गया। एमएस बिट्टा चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष पर विशेष रूप से बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से संचालित भोजनशाला में बिट्टा ने सभी भक्तों के साथ सामूहिक प्रसाद भी ग्रहण किया। प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा वैसे प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा कैबिनेट मंत्री जोरारम कुमावत रविवार को सुमेरपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने कार्यालय पर सुमेरपुर में हिंदू नववर्ष और राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री के हाथों से महाकुंभ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लाया हुआ गंगाजल निःशुल्क नगरवासियों को वितरित किया गया है। राजस्थान की स्थापना दिवस हमेशा चैत्र नवरात्रि से मनाया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले लंबे समय से वो अलग तिथि को मनाया जा रहा था। लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने ये राजस्थान स्थापना दिवस को चैत्र शुद्धि प्रतिपदा से मनाने का निर्णय लिया। हमारी सरकार ने निर्णय लिया और आज पूरे राजस्थान में राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।